कांग्रेस के बिंद्रानगढ़ विधायक जनक ध्रुव और आदिवासी कांग्रेस के वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जनक ध्रुव के कंधे पर जिम्मेदारी भी है। अब उन्हें उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है। जी हाँ, ये जानकारी भी मिल रही है कि कांग्रेस के बिंद्रानगढ़ के इस विधायक को, छत्तीसगढ़ के एक विधायक को रात को सुरक्षा के चलते चैन की नींद भी ये ले नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जो लगभग जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही उन्होंने जो डीजीपी हैं, डीजीपी को भी पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की उन्होंने मांग की है। खबर का विस्तार मैं बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ऐसे में यदि मेरे दर्शकों, आपने यदि लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब इस खबर के विस्तार को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बिंद्रानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस विधायक हैं जनक ध्रुव, उन्हें रात को चैन की नींद नहीं आ रही है या रात को वे सो नहीं पा रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ऐसे में जो बिंद्रानगढ़ के विधायक हैं जनक ध्रुव और उनके परिजनों ने एक बार फिर सरकार से सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। यहाँ बताना लाजमी होगा कि गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र मैनपुर से 2 किलोमीटर दूर ग्राम नाहनबिरी में निवास करने वाले बिंद्रानगढ़ विधायक क्षेत्र क्रमांक 55 के विधायक जनक राम ध्रुव अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने, जैसे कि मैंने जैसे ही वीडियो शुरू किया था आपको बताया था, ऐसे में उन्होंने भारत सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक एवं कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की उन्होंने मांग की है। जिसके कारण वही विधायक जनक ध्रुव का कहना है कि अब तक उन्होंने मांग तो किया है, लेकिन उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा अब तक प्रदान नहीं किया गया है। जिसके कारण विधायक जनक ध्रुव का ऐसा कहना है कि जिसके कारण वे जो दूरस्थ वनांचल संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा करने में उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक जनक ध्रुव के साथ ही जो छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश में उनका दौरा रहता है। बस्तर जैसे घोर नक्सल क्षेत्रों के साथ ही कई संवेदनशील क्षेत्रों में हमेशा उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे में जो हमेशा उन्हें खतरा बना रहता है। यहाँ ये भी बताना लाजमी होगा कि विधानसभा चुनाव के समय उनके निवास से महज जो 6 किलोमीटर की दूरी पर नक्सल हमला में एक जवान भी शहीद हो चुका है। और जनक ध्रुव का ये भी तर्क है कि पहाड़ी क्षेत्र उनके निवास से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ है और इस वनांचल क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती या बिजली की लचर व्यवस्था के कारण रात के अंधेरे में उन्हें सुरक्षा देने वाले कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं। सुरक्षा को लेकर जो विधायक जनक ध्रुव द्वारा कई बार आवेदन लिखा जा चुका है और आज फिर विधायक जनक ध्रुव ने भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह एवं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़, गरियाबंद कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर फिर एक बार Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। विधायक जनक ध्रुव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए पत्र प्रेषित करने के बाद वे पत्रकारों से मुखातिब होते हैं। इस दौरान वे कहते हैं कि बिंद्रानगढ़ जो विधानसभा है क्षेत्र क्रमांक 55 के वे विधायक हैं, साथ ही आदिवासी कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण आए दिन नक्सल गतिविधियां होते रहती है। विधानसभा निर्वाचन 2023 मतदान के दिन मेरे निवास से 6 किलोमीटर दूरी पर मतदान दल पर हुए नक्सली हमले से पुलिस का जवान भी शहीद हो चुका है। वहीं मुझे राज्य सरकार द्वारा X श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए मुझे मेरी सुरक्षा की दृष्टि से Y+ श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता है। श्री ध्रुव ने पत्रकारों से
आगे चर्चा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव हुए 7 माह हो चुके हैं। कई बार केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर राज्य सरकार और जिले के संबंधित अफसरों को पत्र लिख चुका हूं, लेकिन मुझे अब तक Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैनपुर क्षेत्र में बिजली की लचर व्यवस्था के कारण उन्हें सुरक्षा देने वाले जवान भी रात को परेशान हो जाते हैं। उन्होंने विधायक ध्रुव ने ये कहा कि जो पूर्व विधायक जो डमरूधर पुजारी के पहले कार्यकाल में भी घटना घट चुकी है, इसलिए ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील है और मुझे गांव-गांव जनसंपर्क में जाना पड़ता है। ऐसे में पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में क्षेत्र के अंतिम छोर के गांवों में तक पहुंचने में भय बना रहता है। मेरे निवास में भी भय बना रहता है। ऐसे में मुझे Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, जिससे मैं रात में चैन से सो सकूं। तो ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक जो है, विधाननगर कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव, जो क्षेत्र क्रमांक 55 से आते हैं, वर्तमान में विधाननगर के विधायक भी हैं और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर है। उन्होंने जो अमित शाह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री हैं, पुलिस महानिरीक्षक हैं, गरियाबंद जिले के कलेक्टर SP हैं, उन्हें पत्र लिखकर Y+ श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। उनका ये कहना है कि अति संवेदनशील क्षेत्र है, अति संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते उन्हें दौरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की उन्होंने मांग की है। इसके लिए उन्होंने जो पुलिस महानिरीक्षक उनको भी पत्र प्रेषित कर दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने पत्र लिख दिया है। मेरे लोकल टीवी के चैनल पर आप विधायक जनक ध्रुव ने जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा है, आप उसको भी सुनेंगे। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो अन्य जो उनके जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी क्या तर्क रखा है, आप उसको भी सुनेंगे। पिछले 7 महीनों के विधानसभा चुनाव में, जब से चुनाव हुआ है तब से लगातार केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा हूँ, ADG रायपुर को भी पत्र लिख चुका हूँ, शासन प्रशासन को लगातार अवगत करा रहा हूँ, लेकिन आज पर्यंत तक मेरे घर का सुरक्षा में किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ हर हमेशा बिजली बंद रहती है और इस बिजली बंद में सुरक्षा करने में भी यहाँ सुरक्षा के जवान को भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पास में मेरा महज 8 किलोमीटर के दूर में पहाड़ है, पहाड़ से घिरा हुआ है मेरा घर। और चूँकि मैनपुर जो ब्लॉक है बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र है। पिछले विधानसभा में यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी में एक नक्सली विस्फोट हुआ था, जिसमें तिब्बत पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे। और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का अनहोनी हो, लेकिन पिछले जो हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी थे, तत्कालिक विधायक डमरूधर पुजारी जी, उनके पहले कार्यकाल में इस प्रकार की घटना हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटना के पुनरावृत्ति हो, जिसके लिए पूरे जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और इस संबंध में मैं बार बार भी कह रहा हूँ, यहाँ तक कि विधानसभा में बात उठाया हूँ, फिर से दोबारा पत्र भी लिखा हूँ, आज भी पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन आज पर्यंत तक किसी प्रकार का मेरे क्षेत्र में जगह जगह मुझे संवेदनशील क्षेत्र में जाने का अवसर भी जाने भी पड़ता है। चूँकि अभी देखेंगे तो बस्तर और सरगुजा लगा हुआ क्षेत्र है और इतना सेंसिटिव क्षेत्र में होने के बाद ही बस्तर के विधायक लोगों को भी श्रेणी में Y+ की श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो सुरक्षा श्रेणी उसको यहाँ बढ़ाया जाए और मेरे घर की सुरक्षा की देखभाल करें, यहाँ के बिजली की व्यवस्था करें, ताकि मैं अच्छा से रह सकूँ। मैं कम से कम रात में ढंग से नींद से सो सकूँ। मेरे को रात में भी भय बना रहता है। गांव में अंतिम छोर के गांव में जाना तो भय बना ही रहता है, लेकिन उसके अलावा रात में मेरे घर में भी सोने में भी भय बना रहता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा शासन प्रशासन के लोगों को कि समस्या का समाधान जितना जल्दी से हो सके करें, ताकि मैं अच्छा से रह सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। का विपक्ष के विधायकों के नाम से आप लोग सुरक्षा नहीं मिला था, ऐसी कुछ बात है? मैं तो वही समझूंगा ना, जिस हिसाब से पिछले 8 महीने से इस प्रकार की मांग कर रहा हूँ और आज पर्यंत तक मेरी नई सुनवाई हो रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ,
मैं भी उस विधानसभा का सदस्य हूँ, मैं भी उनकी बराबरी का हकदार रखता हूँ। जब दूसरे क्षेत्र के लोगों को या सत्ता पक्ष के लोगों को उस Y+ की श्रेणी मिल सकता है, तो मेरे को इस क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र में रहना है, उसको क्यों नहीं मिल पा रहा? तो मैं तो वही बहुत बोलूँगा ना कि सौतेला बिहार हो रहा है मेरे साथ। आप सुरक्षा ला लेके फिर कौन पत्र लिखे आपने? आज सुरक्षा को लेकर के डीजीपी रायपुर को भी लिखा हूँ और फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा हूँ।